बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे ये वाला थ्योरम, यानी कि इसमें क्या करनी है हमने प्रूव ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स को ऐड करें और फिर उनका होल मॉड लिया जाए या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू होती है अलग-अलग इनका मॉड और उनका सम लिया जाए, इनके ए का मॉड प्लस बी का मॉड अलग-अलग इंडिविजुअली इनका मॉड का सम लिया जाए तो ये वाला जो मॉड है इन दोनों से इस सम से लेस होता है। तो ये इस वीडियो में प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने का मतलब है कि अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड इसका होल स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ए प्लस बी इसके मॉड के स्क्वायर से, तो हम ये चीज़ आराम से प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, हमने ये शो करना है कि ये वाली चीज़ इससे बड़ी है। अगर ये शो हो गई तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके ये चीज़ बना लेंगे। लेट करते हैं ए और बी आर एनी टू रियल नंबर्स। ए और बी क्या है, कोई से भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, वो प्लस वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो हम दो नंबर कोई से भी उठाते हैं, इनके मॉड प्लस यानी कि दोनों के मॉड का सम हम अलग-अलग उसका होल स्क्वायर लेते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a का मॉड इंटू बी का मॉड, ठीक है। ये फार्मूला हमने ओपन किया स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हम इधर लिखा लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, तो हम आगे लिख देते हैं देन ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है। अब हमें पता है कि किसी नंबर के मॉड का स्क्वायर लें या उसी का स्क्वायर लें तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। किसी नंबर के मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लें या उसी का स्क्वायर लें तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम इधर इंटर कर देते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a का मॉड इंटू बी का मॉड। और ये भी हमें पता है कि ए का जो मॉड होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है ए से, बी का जो मॉड होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है बी से, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई नंबर आपके पास 5 है या -5 है तो इन दोनों का जो मॉड होगा वो हमेशा इनसे बड़ा ही होगा या इनके बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 का मॉड लिया जाए तो आंसर तो 5 ही आएगा। इसका मतलब है 5 का मॉड 5 ही होता है। या अगर मैं -5 का मॉड लेता हूँ तो इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन जो मॉड का आंसर आया है वो बड़ा आया है -5 से, ठीक है। इसका मतलब है जो भी नंबर ए ले लेंगे या बी ले लेंगे उनका मॉड लिया जाए तो वो या तो उसके इक्वल आता है या उससे बड़ा आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसकी जगह ए लिखना चाहते हैं, अगर इसकी जगह बी लिखना चाहते हैं सिंपल बी, तो हमें इधर लगाना पड़ेगा कि ये ग्रेटर और इक्वल टू है। यानी कि ये जो मॉड वाली वैल्यूज़ हैं इनकी जगह आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं ए और बी, तो हमें ये वाली जो है अलामत यहाँ पर सिंबल लगानी पड़ेगी। तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमने ए मॉड की जगह ए लिख दी है, बी मॉड की जगह बी लिख दी है और इधर हमने ये सिंबल लगा दिया है। अब गौर से देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो मॉड चाहिए, हमें तो सिंपल ये वाली चीज़ तो नहीं चाहिए। अब हमें पता है कि किसी नंबर का जो मॉड का स्क्वायर होता है वो उसी के स्क्वायर उसी सिंपल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं ए का स्क्वायर लेता हूँ तो वो ए मॉड के स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं ए प्लस बी का स्क्वायर लेता हूँ तो ज़ाहिर बात है वो ए प्लस बी के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें इस तरफ क्या आया है हमारे पास, ए का मॉड प्लस बी का मॉड इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी का होल मॉड। इसको रिवर्स करें यानी कि इसको इस साइड पे लिखें, ए प्लस बी का मॉड ये लेस है, तो इस तरफ हम लिखेंगे ये लेस है ए मॉड प्लस बी मॉड से।
तो यही हमने प्रूव करना था। इज़ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हम आखिर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये था इस थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ।